वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसको रिवीजन करा दूं, क्योंकि आपने क्लास 9th भी पढ़ा है। तो क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, फिर आपने पढ़ा था बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, फिर आपने पढ़ा ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, तीन से ज्यादा टर्म्स होती हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड। उसके साथ इसका जो एक्सप्रेशन होता था दोस्तों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन होता है बनाने का, वो होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 4 आगे चलता रहेगा। तो जब भी आपके पास एक कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब होता है 1 2 3 4। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, उसके बाद वेरिएबल और उसकी पावर कुछ भी, होल नंबर कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3। तो उसका मैंने एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की। मैंने एग्जांपल क्या ली है? 2x³ यहाँ पे 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, उसके साथ एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर है। फिर से यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। उसके बाद 4 एक कांस्टेंट है, उसके साथ z है, z की पावर होल नंबर है। मतलब यहाँ पे z है, z की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। और उसके साथ 5 एक अकेला कांस्टेंट है दोस्तों। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री। आखिर डिग्री होता क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वो क्या कहलाता है? उसकी डिग्री क्या कहलाता है? अगर हम पहले एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है? तो इसकी है, x³ की है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों? वो 3 होगी। इस एक्सप्रेशन के अंदर किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है? तो वो z की है। z की क्या है? स्क्वायर है। मतलब कि इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इस एक्सप्रेशन के अंदर किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर है? तो वो है z। z कितनी पावर है? 3। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो 3 होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्री समझ आ गया होगा। क्या होता है डिग्री? एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है, जो उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, वही उस एक्सप्रेशन के अंदर उसका डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। तो मैंने आपको पीछे समझा दिया कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक पॉलिनोमियल के अंदर जो एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ए पार्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4x+2 है। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? तो इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। तो जो पहला पार्ट है, क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल है? यस वो है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें मुझे बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो इसकी भी डिग्री जो है वो 1 है। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में या इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। मतलब इसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी डिग्री क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वही डिग्री होती है। तो इसमें इसकी तो 1 है, लेकिन इसकी जो 2 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या आ गई? यहाँ पे 2 आ गई, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री जो है 2 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट लीनियर पॉलिनोमियल।
तो इसका बताइए दोस्तों, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है दोस्तों वो है 3। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसकी डिग्री मुझे पता है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है 3 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ओके, इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की, वो होती है ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका ये है कि जब भी आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, ax प्लस बी की फॉर्म में मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर इसमें a जो है वो कोई कांस्टेंट होता है, x जो है कोई वेरिएबल होता है और b भी कोई कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a की जगह मान लो हमने 4 लिखा है, फिर x की जगह हमने x ही लिखा है, और प्लस की जगह प्लस सी, उसके बाद b की जगह हमने 2 लिखा है। तो इसकी जो लिखने की जो फॉर्म होती है वो यही होती है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है। और a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप a की जगह कोई 0 लिख लेंगे, अगर आप मान लो अगर आपने यहाँ पे 0 रख लिया होता तो ये क्या बन जाता दोस्तों, ये 0 बन जाता, 0 इंटू एक्स 0 हो जाता, तो तब ये लीनियर पॉलिनोमियल बनता नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, वो पॉलिनोमियल जो है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के अंदर या इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, 2 है। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मुझे बताइए कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है इसकी डिग्री जो है अगेन 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर डिग्री क्या है इसकी, इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी जो मतलब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इस एक्सप्रेशन के अंदर इसकी डिग्री क्या है, मतलब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो कि आपको ए और बी पार्ट में मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है लिखने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो गया तो काम खत्म, हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 3 हो, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पहला पार्ट है इसमें इस पॉलिनोमियल में सबसे मतलब डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो वो 3 है। मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ये होता है कि एक वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर वो जो है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री जो है 3 है, मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर वाला कौन सा वेरिएबल है, वो ये है। तो दैट्स मीन ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी भी जो डिग्री है वो 3 है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर मुझे बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, तो वो 2 है ना, 2। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। हमें डिग्री कितनी होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसकी डिग्री जो है 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म है लिखने का वो है, मतलब ये है कि इसका जो जनरल फॉर्म है लिखने का वो है ax क्यूब प्लस bx प्लस c वियर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका a जो है मतलब कि ये जो है ये कांस्टेंट जो है पहले, अगर ये 0 होंगे तो आप वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल जो है वो कभी भी फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो तभी इन्हें लिखते हैं कि जनरल फॉर्म में तभी हम लिखते हैं कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम कुछ x का कुछ रखेंगे तो, और अगर k पे हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें क्या होगा,
तो देखिए जैसे कि मैं ले रहा हूं, मैंने पॉलिनोमियल एट एक्स लिया, पॉलिनोमियल एट एक्स, मैंने के की जगह कोई भी एक्सप्रेशन लिया, मान लो मैंने कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया 4x + 2। तो अब मैंने जो है x का कोई वैल्यू ले ली, मतलब x की मैंने वैल्यू ले ली 1, तो बताइए k में क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 1 + 2, तो कितना हो गया 4 1 4 + 2 = 6। तो ये जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k का मतलब जो है ये है, मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k का मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हमने x का जो है कुछ वैल्यू ले ली, तो उस वैल्यू को पुट करके हमें k में क्या आंसर मिलता है, k में पुट डाल के हमें क्या मिलता है, तो यही जो है इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए दोस्तों x की वो वैल्यू जहां पर दिया हुआ px जो है वो 0 हो जाए, दिया हुआ px जो है वो 0 हो जाए, वो जो है तब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास px किसको हमने 0 बना देना है, तो ये हमें क्या आ जाएगा 4x + 3 = 0, इसको हम उस साइड लिखते हैं, तो तब x की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी -3/4। तो यहाँ पर जो x जो है उसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो कहाँ पे आ रहा है, -3/4 पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल ले ली, px = 2x + 3, हमें इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमें क्या करना होता है, इस px को 0 बना देना होता है, तो ये आ जाएगा 2x + 3 = 0। तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी इस x की वैल्यू आएगी वो वही जो है इस x का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। x = -3/2, तो इस x का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो ये है दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, इस px को हमें 0 बना देना होता है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x + 5, इसको हमने 0 बना दिया, इसको मिसाइल सकते हैं 0, तो इस x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -5/9। तो इस x की जो इस x पे जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि हम ये -3/2 कैसे लिखते हैं, तो अगर आप जब इसको ऐसे करेंगे ना, देखिए ऐसे है ना, तो आपने इस 2x को यहीं पे रखेंगे, 2x = इस +3 को उस साइड लेंगे तो ये बन जाएगा -3। अब इस x को यहीं पे रखिए और इस -2 पे भी रखिए, जब इस 2 को आप उस साइड लेंगे, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इसको आप उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसे जो है आपको ये आंसर आएगा। तो दोस्तों मेरा टारगेट था कि मैं पूरा इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, लेकिन वीडियो काफी बड़ी बन रही है, तो अगली वीडियो में हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ग्राफिकली भी, और अलजेब्रिक मीनिंग भी उसका पढ़ेंगे, मतलब कि अलजेब्रिक मेथड भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। जितना आप इस वीडियो को प्यार देंगे उतना ही मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।